ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा स्पोर्ट नामांकन के लिए ऑफिशियल सूचना जारी कर दिया गया है। जैसा कि अभी यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से साफ तौर पे आप लोगों को क्लियर कर दिया गया है कि कब से कब तक आप लोगों का नामांकन होगा, कौन कौन स्टूडेंट नामांकन करवा सकते हैं, कैसे आप लोगों को नामांकन करवाना है। तो पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और वीडियो का आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी इस प्रकार की अपडेट होगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है, जिस टॉपिक को हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल पर देते हैं। इसलिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको हर एक छोटी बड़ी अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिलती रहेगी। तो दोस्तों अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का नामांकन कैसे होगा, कौन कौन स्टूडेंट नामांकन करवा सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पूरी जानकारी बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के द्वारा इस नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है, जो कि आज ही के डेट में रिलीज किया गया है, जिसके विषय में बताया गया है 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य सत्र 2024 से 28 CBCS में ऑनलाइन आवेदन किए हुए छात्र छात्राओं को स्पोर्ट नामांकन मेजर एवं माइनर विषय में परिवर्तन स्लाइड अप करने एवं पूर्व में ऑनलाइन आवेदन से वंचित छात्र छात्राओं का ऑनलाइन आवेदन कर स्पोर्ट नामांकन लेने के संबंध में यह सूचना जारी किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो है वैसे सभी छात्र छात्रा को मौका दिया गया है जो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे। यानी कि इससे पहले मिथिला विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जो स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे उसको भी मौका दिया गया है। साथ ही साथ जिनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया हुआ था उनको भी मौका दिया गया है। और जो स्टूडेंट यहाँ पर अपना मेजर और माइनर सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं उनको भी मौका दिया गया, आप चेंज करके अपना नामांकन करवा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पर मौका दिया गया है, सभी स्टूडेंट अपना नामांकन करवा सकते हैं, चाहे आप इससे पहले विश्वविद्यालय के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किए थे या फिर नहीं किए थे, फिर भी यहाँ पर आपको मौका दिया गया है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो बताया गया है उपयुक्त विषय के संबंध में निर्देशानुसार सूचित करना है कि 4 वर्षीय स्नातक प्रथम सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा सत्र 2024 से 28 CBCS के तहत द्वितीय चयन सूची से नामांकन के उपरांत कई विषयों में कुछ ही सीट रिक्त रह गई है, जिसकी सूची विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। एवं छात्र हित में स्पोर्ट नामांकन के हेतु निम्न तरह से नामांकन ले सकते हैं। दोस्तों यानी कि आप लोगों का जो स्पोर्ट नामांकन के लिए रिक्त सीट की संख्या वो विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अभी आप चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, आपको कौन से कॉलेज में नामांकन लेना है। संपूर्ण जानकारी आप विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जा करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सीटों की संख्या चेक करने के लिए गूगल ओपन करना है, सर्च बार में सर्च करना है ऑनलाइन हेल्प्स। जैसे ऑनलाइन हेल्प्स लिख करके सर्च करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑनलाइन हेल्प्स.in के वेबसाइट का लिंक मिलेगा। आपको इसी वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप ऑनलाइन हेल्प्स.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद नीचे आना है। नीचे आएंगे तो आपको एक विकल्प मिलेगा LNMU UG स्पोर्ट एडमिशन 2024 से 28 का, आपको इस वाले विकल्प पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। इस पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपके नामांकन से जुड़ी सभी जानकारी को हम इस आर्टिकल में विस्तार पूर्वक बता दिए हैं। तो यहाँ पर आकर के भी पूरी जानकारी पढ़ सकते हैं। नीचे आएंगे, नीचे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा और इसी इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में आप देखेंगे डायरेक्ट लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन का विकल्प मिलता है। यानी कि जो भी स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हुए सभी स्टूडेंट यहाँ से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट इससे पहले ऑनलाइन आवेदन किए थे उनका नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आया हुआ था या फिर उनका नाम मेरिट लिस्ट में आया हुआ था लेकिन वे अपना नामांकन नहीं करवा पाए थे, वे सभी विद्यार्थी यहाँ से अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करके स्पोर्ट नामांकन करवा सकते हैं। डाउनलोड सिलेक्शन लेटर का विकल्प मिलता है, उसके सामने क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया, आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सीटों की संख्या देखना है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। उसके लिए वैकेंट सीट डिटेल्स का विकल्प मिलता है, उसके सामने क्लिक हियर का विकल्प मिलता है, आपको इस क्लिक हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का एक न्यू पेज ओपन होगा, यानी कि एक न्यू नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको देख लेना है कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, यहाँ पर कॉलेज का कोड दिया गया है, उसके
बाद कॉलेज का नाम दिया गया है, यहाँ पर स्ट्रीम दिया गया है आर्ट कॉमर्स साइंस, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट दिया गया है, यहाँ पर सीट की संख्या दिया गया है। यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जिसका कॉलेज कोड 101 है, यहाँ पर कॉलेज का नाम दिया गया है APSM कॉलेज बरौनी और यहाँ पर जो है स्ट्रीम दिया गया है आर्ट और यहाँ पर आप सब्जेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। उसके बाद सीटों की जो संख्या है वो 95 इसमें रिक्त है, 95 सीट पर आप नामांकन ले सकते हैं, यानी कि 95 स्टूडेंट का इस सब्जेक्ट के लिए नामांकन होगा। वहीं यहाँ पर आप देखेंगे तो इसी कॉलेज में दूसरे सब्जेक्ट की जानकारी दिया गया है जो कि साइंस स्ट्रीम से यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया, बोटनी हो गया, इसके अंतर्गत बोटनी के अंतर्गत 136 सीट रिक्त है, यहाँ पर केमिस्ट्री के अंतर्गत 187 सीट रिक्त बचा हुआ है। इसी प्रकार से आप इस लिस्ट को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितना सीट बचा हुआ है, कौन से सब्जेक्ट में आपका नामांकन होगा, यहाँ पर आकर के आप इसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का डाउनलोड लिंक मिलता है जहाँ से आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्लिक है का विकल्प दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जिसके माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके बाद जानकारी दिया गया अनामांकित आवेदक छात्र छात्रा विश्वविद्यालय पोर्टल पर स्पोर्ट राउंड से पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर रिक्त सीट के विरुद्ध नामांकन जो आप लोगों का होगा वह 29 जुलाई 2024 से 3 अगस्त 2024 तक किसी भी महाविद्यालय में जहां सीट रिक्त है उसको चयन कर अपना ऑनलाइन चयन पत्र सिलेक्शन लेटर विश्वविद्यालय पोर्टल जो LNMU का ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर चयनित महाविद्यालय में अपना नामांकन ले सकते हैं। स्पोर्ट राउंड नामांकन पोर्टल दिनांक 29/7/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से सक्रिय हो जाएगा, यानी कि 29 जुलाई 2024 को सुबह के 11 बजे आप लोगों के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप सभी विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं किए हैं वे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 29 जुलाई 2024 से आप लोगों का नामांकन प्रारंभ होने वाला है, जिसके लिए 3 अगस्त 2024 तक नामांकन चलेगी, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को 5 दिन का समय दिया गया है जिसके बीच आप लोगों को नामांकन करवानी है। तो इसी बीच आप सभी विद्यार्थी अपना नामांकन करवा लीजिएगा, इसके बाद आप लोगों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। 29 जुलाई 2024 को लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। 29 जुलाई 2024 को आप इस पोर्टल पर आकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लिंक दिया गया है। 29 जुलाई को 11 बजे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद आप सभी विद्यार्थी ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। अब दोस्तों चलिए हम आगे बात कर लेते हैं क्या कुछ जानकारी बताया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बताया गया है कुछ विषयों यथा जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी में स्वीकृत सीटों से अधिक संख्या में नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। अतएव इन विषयों में काफी संख्या में छात्र छात्रा अपना नामांकन नहीं ले पाएंगे। ऐसी स्थिति में छात्र छात्रा मेजर विषय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से परिवर्तित कर यानी कि स्लाइड अप कर अन्य विषय में अपना नामांकन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो जंतु विज्ञान है, इतिहास एवं हिंदी है, इन सभी विषय के लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन किए थे और आपका नाम सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया हुआ था तो यहाँ पर आपको स्लाइड अप करना होगा, जिसके बाद आपका किसी दूसरे सब्जेक्ट में नामांकन होगा। जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी में आप अपना नामांकन नहीं करवा सकते हैं क्योंकि इसमें जो है सीट की संख्या फुल हो चुका है। अब किसी भी कॉलेज में सीट नहीं बचा हुआ है जहाँ पर आपको नामांकन हो पाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर जितने भी विद्यार्थी का नामांकन स्पोर्ट राउंड के तहत होगा वे सभी विद्यार्थी जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी में अपना नामांकन नहीं करवा सकते हैं। किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपको अपना नामांकन करवाना होगा। उसके बाद बताया गया है उपरोक्त विषय के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी अनामांकित छात्र छात्राओं के लिए विषय परिवर्तित स्लाइड अप की सुविधा दी गई है। एक बार विषय परिवर्तन के उपरांत दोबारा विषय परिवर्तन स्लाइड अप नहीं हो सकता है। अतएव छात्र छात्रा सावधानी पूर्वक विषय परिवर्तित स्लाइड अप करेंगे। यानी कि दोस्तों एक बार आप अपना स्लाइड अप कर देते हैं तो दूसरा बार यहाँ पर आप लोगों का स्लाइड अप नहीं होगा, एक ही बार आप लोगों का सब्जेक्ट चेंज होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है उसको एक ही बार में कंफर्म करके स्लाइड अप कीजिएगा, अन्यथा आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद बताया गया है BA BSc BCom सत्र 2024 से 28 में नामांकन हेतु यदि कोई छात्र छात्रा ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हो तो मेजर विषय जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी को छोड़कर बाकी सभी विषयों में ऑनलाइन आवेदन कर एवं चयन पत्र डाउनलोड कर रिक्त सीटों के विरुद्ध अपना नामांकन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो भी स्टूडेंट अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए थे विश्वविद्यालय के पोर्टल पर, उन सभी विद्यार्थियों के लिए 29
19 जुलाई 2024 को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जिसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन करके अपना नामांकन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जंतु विज्ञान, इतिहास एवं हिंदी में आप लोगों का नामांकन नहीं होगा, बाकी दूसरे सब्जेक्ट में आप अपना नामांकन करवा सकते हैं। उसके बाद बताया गया अनामांकित छात्र छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है तो ऐसे सभी प्रकार की त्रुटि सुधार कर स्पोर्ट राउंड में अपना नामांकन ले सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जिन भी विद्यार्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कहीं भी किसी प्रकार की गलती हो चुकी है, वे सभी विद्यार्थी भी यहाँ पर अपने फॉर्म को सुधार करके अपना नामांकन स्पोर्ट राउंड के तहत करवा सकते हैं। तो यहाँ पर यानी कि सभी स्टूडेंट को मौका दिया गया है, सभी स्टूडेंट यहाँ पर अपना नामांकन करवा सकते हैं। यहाँ पर बताया गया सभी विषयों में रिक्त सीटों की उपलब्ध रहने पर ही सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा, सीट भर जाने पर सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं होगा। यानी कि जब तक उस कॉलेज में सीट अवेलेबल है तभी तक आप लोगों का सिलेक्शन लेटर डाउनलोड होगा। अगर सीट फुल हो जाता है तो आप लोगों का सिलेक्शन लेटर डाउनलोड नहीं होगा। इसलिए विश्वविद्यालय के द्वारा पहले आओ पहले पाओ नीति के आधार पर नामांकन लिया जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट को जल्द से जल्द अपना नामांकन करवा लेना है, क्योंकि अगर यहाँ पर सीट भर जाता है तो आप लोगों का नामांकन नहीं हो पाएगा। यहाँ पर साफ तौर पे क्लियर करके जानकारी दे दिया गया है। उसके बाद बताया गया प्रधानाचार्य से अनुरोध है कि जिन विषयों में सीट रिक्त है उन सीटों को अनारक्षित मानते हुए सभी कोटि के अभ्यर्थियों का रिक्त सीटों के विरुद्ध नामांकन लेना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि दोस्तों, जिन भी कॉलेज में जितना सीट अवेलेबल है उसमें जो है अनारक्षित मानते हुए, यानी कि यहाँ पर किसी भी कास्ट कैटेगरी वाले स्टूडेंट को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर जो स्टूडेंट पहले जाएंगे उनका नामांकन पहले होगा, जो स्टूडेंट बाद में जाएंगे उनका नामांकन बाद में होगा। उसके बाद बताया गया है स्पोर्ट राउंड में छात्र छात्राओं का नामांकन के लिए विश्वविद्यालय द्वारा कोई सूची जारी नहीं की जाएगी। पूर्व में प्रथम एवं द्वितीय चयन सूची के आधार पर डाउनलोडेड चयन पत्र के आधार पर नामांकन नहीं लिया जाएगा। केवल स्पोर्ट राउंड के तहत डाउनलोडेड किए हुए चयन पत्र के आधार पर ही नामांकन लिया जाए। यानी कि दोस्तों, इससे पहले जो सिलेक्शन लिस्ट जारी किया गया था फर्स्ट राउंड में और सेकेंड राउंड में, उसमें अगर आपका नाम आया था, आप अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किए थे, लेकिन आप कॉलेज में जा करके अपना नामांकन नहीं करवा पाए थे, तो यहाँ पर फिर से आपको सिलेक्शन लेटर डाउनलोड करना होगा। उस सिलेक्शन लेटर पर आप लोगों का नामांकन नहीं हो पाएगा, नए सिलेक्शन लिस्ट के आधार पर आप लोगों का नामांकन होगा। तो यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है। स्पोर्ट राउंड के तहत डाउनलोडेड चयन पत्र एवं नामांकन हेतु सभी आवश्यक कागजातों की जांचों उपरांत ही अभ्यर्थियों का नामांकन सुनिश्चित करेंगे। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो अपना नामांकन करवाने जाएंगे तो वहाँ पर आपको सभी दस्तावेज लेकर के जाना होगा, जिसकी जानकारी इस वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है, ये सभी दस्तावेज लेकर के जाना होगा, उसके बाद आप लोगों का नामांकन होगा। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम सभी जानकारी आपको बता दी है। यहाँ पर भी आकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसे आप लोगों का नामांकन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है नामांकन के लिए अर्हता से संबंधित पूर्व में प्रेषित पत्र, यानी कि इससे पहले जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था 20 जून 2024 को, उसी अनुसार आप लोगों का नामांकन लिया जाएगा। यहाँ पर 5 अगस्त 2024 अपराह्न 4 बजे तक अनिवार्य रूप से कर ले। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के लिए जानकारी दिया गया है। प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि स्पोर्ट राउंड के तहत डाउनलोडेड सिलेक्शन लेटर के बिना किसी भी छात्रों का नामांकन नहीं लेंगे। अगर सीट से अधिक नामांकन लेते हैं तो राज्य देश का उल्लंघन माना जाएगा। यानी कि दोस्तों, जिस भी कॉलेज में जितना सीट अवेलेबल है उतना ही पर नामांकन लेना है, सीट से अधिक नामांकन नहीं लेना है। अगर इससे ज्यादा नामांकन लेते हैं तो इसके विरुद्ध कार्रवाई किया जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दे दिया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी बता दी है कि कैसे आप लोगों का नामांकन होगा। यहाँ पर सभी विषय के लिए जानकारी दे दी है। यहाँ पर 3 विषयों में आप लोगों का नामांकन नहीं होगा, उसके बारे में भी जानकारी दे दिए हैं। कब से आप लोगों का नामांकन होगा, कैसे आप लोगों का नामांकन होगा, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी छोटी बड़ी अपडेट आती है उसकी जानकारी सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको देते रहते हैं। और इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, जहां से आप इस पेज पर आकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर सभी जानकारी दिया गया है। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।